चाहता हूँ। हमारे जो सनातन धर्म है उसके अंदर हम सबको, चाहे आप कोई भी कास्ट से हो, कोई भी क्रीड से हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी है, हम सबको पंचदेव की पूजा करने का अधिकार है। ये आपको जान के शायद ताज्जुब होगा, पर हमारे शास्त्रों ने हमें पहले से ही कहा है कि हर किसी के घर में पंचदेव की स्थापना होनी बहुत ज़रूरी है। पर आजकल के ज़माने में जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हो रहे हैं और लोगों को एग्जैक्ट मालूम नहीं होता है कि ये कौन सी पूजा हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, तो उसके कारण थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और लोग भूल गए हैं। तो मैं आपको वापस याद दिलाना चाहूँगा, पंचदेव की पूजा करना अति आवश्यक है और ये हमारे शास्त्रों का विधान है। अगर आप स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उनमें से बाहर आना चाहते हैं, मिरेकल एक्सपेक्ट मत करिए, मिरेकल नहीं होने वाला। आपको पूजा करनी, आपको रास्ता मिल जाएगा और ये 100% रास्ता मिलेगा। तो उसके लिए कौन से 5 देवता हैं उसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। हमारे जो पहले देवता है वो है श्री गणेश जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव कार्यस्य सर्वदा। गणेश जी की पूजा सबसे पहले और हर घर में होनी चाहिए। दूसरी, माँ भगवती की पूजा करिए। माँ भगवती की पूजा आपके घर में होनी चाहिए, आपको करनी ही चाहिए। चाहे आप उनको माँ लक्ष्मी के स्वरूप में करिए, माँ सरस्वती के स्वरूप में करिए, या माँ महाकाली के स्वरूप में उनकी पूजा करिए। और अगर आप इनमें से कोई भी स्वरूप में पूजा नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ अपनी कुलदेवी जी का नाम लेके उनकी पूजा कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कुलदेवी है। तो एक गणपति जी हो गए, एक माँ भगवती हो गई, गौरी गणेश दोनों हो गए। अब महादेव की पूजा आपको करनी बहुत ही आवश्यक है। महादेव का पूजन के लिए हमारे घर, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपको घर में महादेव के शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी है तो ये अंगुष्ठ, मतलब इतनी साइज का जो पिंडी होता है उसको आपको घर में रखने की अनुमति है। और आप उसमें भी अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में लाते हैं तो उसमें आपको प्राण प्रतिष्ठा करवाने की भी ज़रूरत नहीं। आपने 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर दिया और पानी चढ़ा दिया और वो चैतन्य हो जाता है शिवलिंग। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये शिव पुराण में कहा गया है। तो इतना खर्चा मत कीजिए कि एक तो आपने नर्मदेश्वर शिवलिंग लिया, उसके बाद आपने पंडित जी को बोला ये करिए वो, इतना तो वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अपने आप पूजा करनी है। आप एक बच्चे की तरह भगवान को पूजिए तो आपके सभी कार्य ठीक ठाक होते रहेंगे। अब जो चौथे देवता है वो है स्वयं नारायण। चतुर्भुज स्वरूप में आप उनकी पूजा कर सकते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उनकी पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। आप भगवान श्री राम के उसमें आराधना कर सकते हैं। आप कोई भी स्वरूप ले लीजिए, आप उनकी आराधना कर सकते हो। और मंत्र तो बहुत सारे हैं। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता या आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सबसे स्ट्रॉन्ग मंत्र और सबसे अच्छा मंत्र है, सबसे इजी मंत्र है और इसके रिजल्ट्स स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट्स है। और जो हमारे 5वें देवता है वो साक्षात देवता, और वो है हमारे सूर्य भगवान। सूर्य नारायण भगवान को रोज़ सुबह आप जल ज़रूर चढ़ाइए। हाँ, लोग कहते हैं कि हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, मैं भी समझता हूँ, कोई बात नहीं। आप 10 साढ़े 10 बजे तक जल चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर अगर आप विद्यार्थी है तो उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, और अगर आप प्रोफेशनल है या बिजनेस करते हैं तो आप उसमें थोड़ा कुमकुम डाल के या रोली डाल के उसमें पानी में डाल के आप उनको अभिषेक कर दीजिए। आप उनको अभिषेक कर दीजिए। बस ये 5 देवों की पूजा आपको घर में हर रोज करनी है। और घर में आप जो खाना खाते हैं उसका भोग लगा दीजिए। अगर आप लहसुन या प्याज वाला खाते और आप उसको भोग लगाना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा गुड़, उसमें थोड़ा घी डाल दीजिए या सिर्फ चीनी डाल दीजिए, सिर्फ चीनी रख दीजिए या दूध में चीनी मिला के आप उनको पूजा में भोग लगा दीजिए, वो उनसे संतुष्ट है। सुबह शाम दिया जलाए, धूप करे, हाथ जोड़े और अपने आप को सच्चा बनाए रखे। सत्य सबसे महत्वपूर्ण है।
अगर आपको स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ना है तो आपको सत्य के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी सत्य के साथ रहने वालों को ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो आप देख लीजिए कैसे हो सकता है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल चीज़ आप कर लीजिए, हो जाएगा।